इससे पहले कि हम शुरू करें, हम जस्ट एक रिकैप लेंगे कि हम पिछली बार क्या सीखे थे, क्योंकि यहाँ पे मौजूद कई प्रियजन उस सभा में नहीं थे। सब लोग उस टाइम पे यात्रा में थे और इसलिए हम एक बार जस्ट देखेंगे कि हमने पिछली बार क्या क्या बातें देखी थी, जिससे कि हमें एक कंटिन्यूएशन मिल सके। जो प्रियजन उस दिन थे वो लोग, वो भाई बहन बता सकते हैं कि उन्होंने क्या नोट किया था। हम डिस्कस कर सकते हैं, उसके बाद हम कुछ और बातों को आज देखेंगे। हमने पिछली बार शुरू किया था 13 आयत से। हाँ, 13 आयत से आरंभ किया था और कुछ बातों को देखा था। जस्ट पॉइंट्स बता के हम आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात हमने क्या देखी थी? अगर कोई विश्वासियों से बैर करे तो अचंभा मत करना। तो हमने पहली बात ये देखी थी कि अगर विश्वासियों से कोई बैर कर रहा है या फिर विश्वासियों से अगर दुनिया के लोग नफरत कर रहे हैं, हमसे अगर दुनिया के लोग नफरत कर रहे हैं, तो हमें इसमें सरप्राइज होने की या फिर अचंभा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा ही होगा। और हमने इस विषय में पत्रस से भी एक चीज कंपेयर की थी, लेकिन उन डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। तो हमने ये पहली बात देखी थी। फिर हमने देखा था कि अचंभा कब करना है। अगर विश्वासी को दुनिया के लोग नफरत कर रहे हैं तो अचंभा नहीं करना। तो अचंभे की बात क्या होगी? फिर उसका ऑपोजिट क्या होगा? अगर संसार के लोग विश्वासियों को प्रेम कर रहे हैं तो कुछ गड़बड़ हो सकती है शायद। और हमने उसको इस रीति से देखा था कि शायद हम या तो एक कॉम्प्रोमाइज का जीवन जी रहे हैं संसार में, या फिर हम दो जीवन जी रहे हैं। एक कलीसिया में एक तरह का जीवन जी रहे हैं, संसार में एक तरह का जीवन जी रहे हैं। क्या कपट, क्या हम में कोई कपट है, हिपोक्रेसी है? उस वजह से हो सकता है कि संसार हमसे प्रेम कर रहा हो लेकिन कलीसिया में तकलीफ हो रही हो। और हमने एक और एस्पेक्ट देखा था कि कलीसिया में भी प्रेम मिल रहा है, संसार में भी प्रेम मिल रहा है। उसमें हमने देखा था कि दो जीवन जी रहे हैं। और मैंने शेयर किया था कि कई बार मैंने भी ऐसा किया है कि हम कलीसिया में तो सबके सामने भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और बाहर भी मेरे दोस्त भी मेरे से बहुत खुश हैं। तो ये तीनों चीजें हमने देखी थी कि अचंभा नहीं करना अगर संसार तुमसे नफरत कर रहा है, वो तो बिल्कुल यूहन्ना कह रहा है। लेकिन अचंभा जरूर करना अगर संसार तुमसे प्रेम कर रहा है, क्योंकि शायद हमारे जीवन में कुछ कॉम्प्रोमाइजेस चल रहे हैं, तब हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जो जिससे संसार को कोई तकलीफ नहीं है, मतलब संसार उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये बातें हमने कुछ देखी थी। और उसके बाद हमने परमेश्वर के प्रेम के बारे में देखा था। हमें प्रेम करने की जरूरत है। अगर हम प्रेम करते हैं तो इससे समझ आता है कि हम मृत्यु से जीवन की ओर पार कर चुके हैं। ये बातें हमने देखी थी। फिर हमने देखा था परमेश्वर प्रेम है, इस विषय में देखा था ना, गॉड इज लव। तो परमेश्वर प्रेम है, तो परमेश्वर को, फिर मैंने सवाल पूछा था कि परमेश्वर को प्रूव करने की जरूरत है क्या कि वो प्रेम है? इज देयर अ नीड? कोई जरूरत है क्या कि परमेश्वर प्रूव करें कि मैं प्रेम हूं? जरूरत है क्या? आज हम फिर से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर को प्रूव करने, कुछ प्रमाण देने की जरूरत है क्या कि मैं प्रेम हूं? नहीं है, है ना? इस माइक को कोई प्रूफ देने की जरूरत है क्या कि ये माइक है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। और अगर मैं नहीं मानूंगा कि ये माइक है तो ये माइक होने से बंद हो जाएगा क्या? माइक ही रहेगा ना। तो परमेश्वर को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर प्रेम है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने प्रेम करके उस बात को दिखाया। और कैसे दिखाया? कैसे दिखाया? परमेश्वर ने प्रेम किया, है ना? परमेश्वर प्रेम है, उसका उन्होंने प्रूफ दिया कि परमेश्वर ने प्रेम किया। कैसे किया? किस पर किया सबसे पहले? हाँ, किससे किया? प्रभु यीशु मसीह से किया। परमेश्वर ने अपने पुत्र से प्रेम करके बताया कि मैं प्रेम हूं, है ना? तो परमेश्वर प्रेम है, हमने ये बात देखा था। परमेश्वर ने प्रेम हूं उसका प्रमाण दिया अपने पुत्र से प्रेम करके, वो भी हमने देखा था। हमने यूहन्ना 3 के 35, 5 के 20 में, और जो यूहन्ना
17 के 24 में हमने देखा था कि जगत की उत्पत्ति, नींव डलने से भी पहले उसने पुत्र से प्रेम किया, है ना। तो हमने ये बातें देखी थी। तो हमने अगला सवाल पूछा था कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर ने प्रेम करके भी दिखा दिया, और उसका प्रूफ है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के हाथ में सब बातें कर दी। वो भी हमने कुछ भागों में उस दिन सीखा था। तो ये सारे प्रूफ देने के बाद अब परमेश्वर को कुछ प्रूव करने की जरूरत है क्या? परमेश्वर को और कुछ प्रमाण देने की जरूरत है क्या कि परमेश्वर प्रेम है या हमसे प्रेम कर सकते हैं, करते हैं? नहीं है। परमेश्वर को जब वो स्वयं बोलते हैं कि, जब वचन में लिखा है कि गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है, तो उसके बाद परमेश्वर को कुछ प्रूफ देने की जरूरत नहीं थी, प्रमाण देने की जरूरत नहीं थी। हमने पहली बात देखी। फिर भी परमेश्वर ने अपने पुत्र से प्रेम करते हुए ये दिखाया कि मैं प्रेम करता हूं, करने वाला परमेश्वर हूं, मैं प्रेम करता हूं। मैं सिर्फ प्रेम हूं नहीं, मैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करता हूं अपने पुत्र से प्रेम करने के द्वारा। और इससे भी बढ़कर परमेश्वर ने पुत्र से प्रेम करने के उस प्रमाण को देने के बाद भी अगला स्टेप क्या किया? उससे बड़ा, मतलब हमारे लिए सबसे बड़ा, हमारे लिए एक प्रूफ क्या दिया? और क्या दिखाया उससे? हमसे प्रेम करते हैं, ये भी दिखाया परमेश्वर ने। अगर परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करते तो भी गॉड इज लव वाला स्टेटमेंट वैसे ही रहता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करे, परमेश्वर ने हमें अपना प्रेम दिखाया और प्रेम किया। इसको कैसे दिखाया परमेश्वर ने, वो हमने 16वें पद में देखा था, और आज हमने पढ़ा भी था उस भाग को। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दिए। हमने प्रेम इससे जाना क्योंकि हम अदन की वाटिका में प्रेम नहीं कर रहे थे ना। हम अदन की वाटिका में हम अपने इच्छा पे, या हम जो चाहते हैं वो करके, और परमेश्वर से विद्रोह करके बाहर फेंक दिए गए लोग थे। हमारी प्रेम में मनुष्य, जब से मनुष्य पाप में गिरा है, हमारे प्रेम में एक कंडीशन है। हमारे में कुछ कंडीशंस के कारण हम कई बार प्रेम करते हैं, लेकिन अनकंडीशनली, बिना बिना शर्त रखे प्रेम करने वाला प्रेम हमने तब समझा जब, कैसे समझा हमने? 16 पद में लिखा, हमने प्रेम इसी से जाना। और प्रेम बिना शर्त के प्रेम ही होता है ना। हम जो कंडीशंस पे लव करते हैं, क्या वो सच में लव है? क्या वो सच में प्रेम है? सोचने की बात है। हम, ये मेरे से अच्छा बर्ताव करता है इसीलिए मैं इससे प्रेम करता हूं, तो क्या वो सच में प्रेम है? परमेश्वर ने दिखाया कि प्रेम क्या है। हमने प्रेम इससे जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। परमेश्वर ने जब हमारे लिए अपने प्राण दे दिए तो हमने प्रेम को जाना। उसके बाद हमने प्रैक्टिकल, हमें क्या करना है उसी वर्ष में लिखा है। क्या लिखा है? अपने, वहां यूहन्ना ये नहीं कहता कि इसलिए अपने भाइयों से भी प्रेम करो। वो कह सकता है ना, हमने प्रेम इससे जाना कि हमारे लिए अपने प्राण दिए। यहाँ पे कई बार यूहन्ना बोल चुका है भाइयों से प्रेम करो, भाइयों से प्रेम करने वाला, भाइयों से जो नफरत ना करे, ये बोल चुका है। लेकिन यहाँ पे वो बोलता है, जैसे ही वो समझता है, समझाता है कि हमने प्रेम कैसे जाना, उसके तुरंत बाद वो ये नहीं कहता कि इस तरह से प्रेम करो। वो बोलता है कि और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए ना। उसके बाद हम कुछ और बात पढ़ते हैं, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को जरूरत में देखकर उस पर तरस ना खाने चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हे मेरे प्रिय बालों को, हम वचन और जीभ ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हमने पिछली बार इसी पद पे अंत किया था कि हम वचन और जीभ ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हम बोलने में, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, लेट अस नॉट लव विद वर्ड्स और टंग, है ना। ऐसा नहीं लिखा कि लेट अस नॉट जस्ट लव विद वर्ड्स और टंग, मगर हिंदी में ऐसा लिखा है। तो ये भी सही बात है। हम कई बार बोलते हैं कि मैं उस भाई से प्रेम करता हूँ, या फिर हम कई बार प्यार का इजहार नहीं करते, है ना। हम कई बार बोलते नहीं है। बोलना भी जरूरी है
हिंदी में लिखा है कि हम वचन और जीभ ही से नहीं। हम कई बार मुंह एकदम फुला के रखते हैं, सीरियस रहते हैं और बोलते हैं कि प्रेम करते हैं, और शायद बैकग्राउंड में मदद भी करते होंगे, प्रेम भी करते होंगे, प्रार्थना भी करते होंगे, सब करते होंगे उस भाई के लिए। लेकिन आमने सामने मिलते हैं तो कई बार वो प्रेम दिखता नहीं है। वो परिवारों में हमसे कुछ जनरेशन्स पहले तक पिता से सब ऐसे डर के बात करते थे। हर हर घर में आप लोगों को भी शायद होगा, क्योंकि मैं अपने पिता को भी अपने दादाजी से थोड़ा एक फॉर्मल रीति से बात करने का कई बार देखा है। उनको एकदम गले मिल के और डैडी कैसे, वो हमारे जनरेशन में हमने बहुत देखा है। लेकिन हमसे पहले वाले जनरेशन में ऐसा करते हुए हमने कम देखा है ना। प्यार है, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे दादाजी मेरे पिता से या मेरे पिता मेरे दादा से प्रेम नहीं करते, लेकिन उनके मैंने आज तक नहीं देखा कि पापा दादा के कंधे में हाथ रख के या फिर ऐसे हग करके एकदम बढ़िया, और मतलब ऐसा ऐसा एक माहौल नहीं रहा। तो उसका मतलब ये नहीं कि प्रेम नहीं है, लेकिन प्रेम दिखाया नहीं जा रहा, बोला नहीं जा रहा। तो कई बार लगता है कि शायद नहीं है, ऐसा लग भी सकता है। तो यूहन्ना कहता है कि हम, हे मेरे प्रिय बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। और जैसा कि अभी कहा कि बोलना जरूरी है, इजहार करना जरूरी है, उससे बढ़कर काम भी करना जरूरी है। दोनों होना जरूरी है। बोलना भी जरूरी है, उस प्रेम को दिखाना भी जरूरी है। आमने सामने जब मिलते हैं तो उस प्रेम को उंडेल के दिखाना भी जरूरी है। और उसके साथ साथ सिर्फ वो करना सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ वो करना काफी नहीं है। हमें जरूरी है कि हम काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें, हम काम करें। और सबसे उत्तम काम क्या है, वो हमने पिछली बार भी देखा था, हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। और ये एक और बात जो हमने पिछली बार डिस्कस की थी वो ये थी कि जब यूहन्ना कह रहा है कि हमें अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए, तो वो याकूब को कह रहा है कि जो उसका सगा भाई था, विश्वासी भाइयों को बोल रहा है वो ऐसा नहीं बोल रहा कि अपने परिवारों में तुम अपने भाई के लिए भी प्राण दिया करो। वो कलीसिया की बात ही कर रहा है। पूरी पत्री में वो कलीसियाई भाइयों के बारे में बात कर रहा है। और वो कह रहा है कि तुम उनके लिए भी प्राण दो, है ना। हम कई बार अपने परिवार में अपने भाई के साथ जब कुछ इशू होता है, कुछ समस्या होती है, इवन आनंद होता है, तो वो एक मतलब ये तो मेरा भाई है, ऐसा कई बार हो जाता है। लेकिन जब हम कलीसिया के भाइयों के विषय में आता है तो एक डिस्टेंस आ जाता है। और ऐसा कई बार हमारे साथ नेचुरली हो जाता है, क्योंकि हम उनके साथ रहते नहीं है। हम कई बार सप्ताह में कुछ कुछ बारी मिल पाते हैं। तो इसको हम कैसे और रियलिस्टिक कर पाएंगे, या फिर और कैसे इसको हम बढ़ा पाएंगे। हम और मिले, है ना, संगति करेंगे। बताऊं क्यों हम अपने सगे भाई बहनों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं? क्योंकि हम बचपन के ही इतने वर्ष उनके साथ बिताए हैं। भले ही आज वो थोड़े दूर हों, शायद हमारे साथ नहीं रहते हो, लेकिन बचपन के इतने वर्ष हम एकदम जिगरी होकर बिताए हैं। तो आज भी वो बॉन्ड बना हुआ है ना। आज भी मिलते हैं तो ये नहीं सोचते कि अरे तू 10 साल 2 साल से मेरे से मिलने नहीं आया और मैं तो बात नहीं करूं। ऐसा नहीं होता। जैसे ही भाई आता है, हेशाव, है ना, याकूब और हेशाव की बात अगर देखें हम, जिसको धोखा देके याकूब भागा था, है ना, वो जब वापस आ रहा है तो एसाव कितने खुशी से उसको 400 लोगों के साथ उसका स्वीकार करने जा रहा है, सगा भाई। तो सगे भाइयों के बीच में कई बार ऐसा प्रेम रहता है। लेकिन अगर हम संगति नहीं करेंगे, अगर हम आ, कलीसिया के सभाओं में और सभाओं के अलावा भी अगर नहीं मिलेंगे, तो फिर वो डिस्टेंस बना ही रहेगा। तो फिर हम क्यों, कैसे मन में आ सकता है कि मैं उस भाई के लिए अपनी जान दे दूं, है ना। मेरी बीवी मेरे बच्चे क्या करेंगे मैं उस भाई के लिए अगर अपनी जान दे दूंगा तो? मेरे माता पिता जो अब बुजुर्ग अवस्था में जा रहे हैं वो क्या करेंगे अगर मैं इस भाई के लिए अपनी जान दे दूंगा तो? प्रभु सहायता करें कि हम और सहभागिता और संगति करने वाले बन सके, और सिर्फ बातों में, सिर्फ वचन और जीभ से ही नहीं, परंतु काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करने वाले बन सके। तो हमने ये बातें सीखी थी। अब हम एक ओवरऑल रिव्यू,
कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा था पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय में। अभी तक हमने उसमें बस एक सवाल का जवाब आपको ढूंढना है कि हमने कई बार देखा कि इससे हम जानते हैं कि हम विश्वासी हैं, या फिर इससे हम जानते हैं कि हम अ, अ, क्या परमेश्वर को जानते हैं, या फिर हमने कई बार देखा ना, आपको याद होगा कई बार जब भाई जेम्स भी या साइलस भी या शेयर कर रहे थे, तो उन्होंने भी कई बार बोला कि ये कुछ प्रमाण है जिससे हम समझते हैं कि ये विश्वासी है। तो आप लोग बता सकते हैं, हम एक रिकैप कर रहे हैं, पहला यूहन्ना पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय जहां तक हमने देखा है सिर्फ, और ओपन बुक एग्जाम है, आप सब रीड भी कर सकते हैं अभी, और जो नोट्स हैं आपके पिछले समयों के उसमें भी पढ़ सकते हैं कि आपने क्या क्या, हमने क्या क्या सीखा था, और अपने मेमोरी से भी बता सकते हैं। पहले अध्याय में कुछ है क्या जो दिखाता है कि एक विश्वासी को कैसा, ये एक प्रमाण है। हाँ, उसका पहला अध्याय उसका 7वां पद पढ़ लेंगे उसको। जैसा वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले, एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हाँ, उसका 6 भी पढ़ लेंगे प्लीज। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। तो यदि हम कहें कि हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं और अंधकार में चले तो हम झूठे हैं, तो मतलब जो व्यक्ति ज्योति में चलता है, इफ वी वॉक इन द लाइट, है ना, जो व्यक्ति ज्योति में चलता है उसके जीवन से समझ आता है कि ये प्रभु को जानता है, ये विश्वासी है। और क्या, और कहाँ देखते हैं हम? यस, वो कौन से वर्स है? 2 का 3, उसका 2 का 3 से 6 पढ़ लेंगे प्लीज। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। 3 से 6। जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप वैसा ही चले जैसा वह चलता था। तो इन तीनों भाग में हमने ये पढ़ा कि जो कोई ये कहता है या फिर जो कोई उसकी आज्ञाओं को मानता है, उससे समझ आता है कि वो परमेश्वर को जान गया है, वो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान चुका है, अपना स्वामी मान चुका है, इसलिए उसकी आज्ञाओं को का पालन कर रहा है। ठीक है, तो हमने पहले देखा जो विश्वासी है वो ज्योति में चलता है, वो आज्ञाओं को मानता है, जैसे वो चलता है वैसे चलता है। और क्या सीखते हैं हम? तो 29 उससे पहले कुछ? हाँ, कौन से में है वो? 2 का 9 और 10 पढ़ेंगे। उससे पहले किसी को मिल रहा है क्या? नहीं, 2 का पहले 9 और 10 पढ़ लें एक बार। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और भाई से बैर रखता है, वो अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। तो अब तीसरा प्रमाण क्या देखा हमने? कि वो अपने भाई से प्रेम रखता है। और जो कोई, मैं एक बार पढ़ ले, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है। तो उसका मतलब 10वें पद में लिखा है अपने भाई से प्रेम रखता है। तो एक विश्वासी ज्योति में चलता है, एक विश्वासी आज्ञाओं को मानता है, और एक विश्वासी अपने भाई से प्रेम रखता है। उसके बाद अगली बात, अंकल 2 का 29 बोल रहे थे, उसमें क्या लिखा है? यदि तुम जानते हो कि वो धर्मी है तो ये भी जानते हो कि जो कोई धार्मिकता के काम करता है वो उससे जन्मा। हाँ, जो कोई धार्मिकता का काम करता है वो उससे जन्मा है। तो
वो ज्योति में चलने वाले लोग विश्वासी हैं, जो आज्ञाओं को मानते हैं वो विश्वासी हैं, जो अपने भाई से नफरत नहीं करते और प्रेम करते हैं वो विश्वासी हैं, जो कोई धार्मिकता के काम करता है वह उसमें जन्मा है। और आप सभी लिखते भी जाएं तो आपके भी रिवीजन नोट्स भी हो जाएंगे। हाँ, 3 का 24। उससे पहले नहीं, विश्वासियों के प्रमाण। हमारा क्वेश्चन है कि हाउ डू वी नो वी आर बिलीवर्स। हमने जो देखे थे कि हम कैसे जानते हैं कि हम प्रभु को जाने हैं या प्रभु में जन्मे हैं या प्रभु के शिष्य हैं। 2 के 20 में क्या लिखा है? ठीक है, और उसके अलावा 23। 2 का 23। मैंने जो लिस्ट बनाए थे उसके अलावा भी मेरे को भी कई पॉइंट्स मिल रहे हैं। क्योंकि पुत्र का इनकार करता है उसके पास बताए नहीं। हाँ, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास बताए। जो पुत्र को मान लेता है, हाँ, तो जो विश्वासी है, जो पुत्र को मान चुका है वो विश्वासी है, तो उनके प्रमाण हम देख रहे हैं, तो सही है, ये भी उसमें ऐड कर सकते हैं। संसार से प्रेम नहीं करता। 2 का 15 से लेकर 17। हाँ, उसमें लिखा है तुम न तो संसार और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। ये भी एक, ये पूरे जो 3 पद हैं, और इसमें हमने सत्यों को भी देखा था। इवन अदन की वाटिका में क्या हुआ था हमने इस भाग में से देखा था, है ना। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसारी की ओर से। और जो इन चीजों से प्रेम रखता है वो परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर का नहीं। न तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। तो इससे भी हम जानते हैं कि विश्वासी कौन है। इसके अलावा 3 का 3 कोई भाई पढ़ दें। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। वो व्यक्ति जो अपने आप को वैसा पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है, जैसा पिता पवित्र है, वो भी वो भी एक निशानी है, वो भी एक प्रमाण है कि ये प्रभु को जानता है या प्रभु पे विश्वास करता है। तो 3 का 3। उसके बाद 3 का 6 और 9 पढ़ेंगे। जो कोई इसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है ना उसको जाना है। 9 भी पढ़ लेंगे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। वो पाप नहीं करता, पाप नहीं कर सकता। वो पाप, इंग्लिश में लिखा है, डज नॉट कंटिन्यू सिनिंग। 6 में है कि वो कोई पाप नहीं करता, लेकिन इंग्लिश में लिखा है ही कैन नॉट गो ऑन सिनिंग। वो बार बार पाप करते हुए नहीं रह सकता। या फिर नो वन हु लिव्स इन हिम कीप्स ऑन सिनिंग। बार बार उसी चीज को बार बार जिसमें गिर रहे हैं उसको दोहराना, उसी पाप को करना, पाप में ही पड़े रहना। या फिर जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, एक सुअर के समान कीचड़ को ही पसंद करना, ऐसा एक जीवन एक विश्वासी का नहीं होता। ऐसा एक प्रमाण है ना। उसके बाद 3 के 10 पढ़ लेंगे। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के कारण नहीं, धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। तो फिर से जो 2 के 29 में भी था, धर्म के काम, धार्मिकता के काम जो नहीं करता। और जो उससे पहले भी 2 के 9 और 10 में था, जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। तो अगर जो ऐसा नहीं करता वो परमेश्वर के
लोग नहीं है, तो जो धर्म के काम करते हैं वो परमेश्वर के विश्वासी है, और जो भाई से प्रेम करते हैं, तो भाई से प्रेम ये एक और बारी फिर से आया ये। उसके बाद फिर एक और प्रमाण 3:15 पढ़ेंगे। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। फिर से यूहन्ना बता रहे कि जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता है ना, तो बार बार इसी एक बात को तो वो दोहरा रहा है कि भाई से प्रेम रखो, भाई से प्रेम रखो। और 3:18। ये बाल को हम वचन और जीव से नहीं तो काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। 17 भी। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे, जो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस ना खाए, दैट इज मतलब वो विश्वासी। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे प्रमाण है कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो अविश्वासी ही है, लेकिन कुछ साइंस है ना, कुछ साइंस एंड सिम्टम्स जैसा बोलते हैं एक विश्वासी के, कुछ निशानियां जो एक विश्वासी में होनी चाहिए। वो अपने भाई से उसकी जरूरत के समय पर दया करता है। और 3:18 में हमने पढ़ा जो सिर्फ जीव और वचन और जीव से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करते हैं। तो ये हमने कई बातें देखी। 3:2 में लिखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। ये विश्वास रखने वाला कि वो प्रभु के समान होएगा एक दिन। तो ये सारे प्रमाण हैं, ये सारी निशानियां हैं जो दिखाती हैं कि एक विश्वासी कैसा होगा, एक विश्वासी के लक्षण क्या है ना, क्या क्या साइंस हैं जो एक विश्वासी में मिलने चाहिए। उसके बाद अब हम एक भाग पढ़ लेंगे 19 इसी का 19 और 20 पढ़ लेंगे। इसकी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके ऊपर में हम उसके सामने अपने अपने मन को धारण दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से गवाह है और सब कुछ जानता है। ठीक है, तो जब हम पीछे मुड़ के देख रहे थे कि हमने अभी तक के अध्यायों में क्या पढ़ा है ना, हमने आज तक के बाइबल स्टडीज में क्या सीखा हमने नहीं देखा, मगर पहले यूहन्ना में से इन 3 अध्यायों में से हमने क्या क्या संकेत हमारे जीवन में दिखने चाहिए उसके बारे में हमने पढ़ा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो संकेत थे जिसके आपने नोट्स बनाए आपके सामने ही हैं, इनमें से क्या सब आपके जीवन में है? क्या हम सब चीजों को हमारे जीवन में देख पाते हैं? आंसर ना कीजिए, लेकिन मैं अपने जीवन में नहीं देख पाता है ना। इसमें लिखा है कि अगर तुम विश्वासी हो तो तुम ज्योति में चलोगे, तुम उसकी सब आज्ञाओं को मानोगे, तुम अपने भाई से नफरत नहीं करोगे, प्रेम ही करोगे, तुम पाप में बने नहीं रहोगे या बार बार करते नहीं रहोगे, तुम संसार से प्रेम नहीं रखोगे, तुम संसार की जो जुड़ी हुई चीजें हैं उनसे प्रेम नहीं रखोगे। हम सिर्फ वचन और जीभ से नहीं, कार्यों से प्रेम करेंगे, काम से प्रेम करेंगे। अगर हम अपने जीवन में ये सब सीखने के बाद अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमें कई बार इन चीजों में एक कमी दिखाई देती है। हमारे जीवन में कई बार ये चीजें एब्सेंट दिखाई देती हैं, है ना। और हम क्या देख रहे थे? एक विश्वासी के लक्षण। हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के चेले होकर कहते हैं, हम उनके वचनों को सीखते हैं, बार बार लिखते हैं, कई बार चीजें दोहराई जाती हैं, फिर से सीखते हैं, फिर से सुनते हैं, लेकिन उस सब के बाद भी हमें कई बार ये चीजें हमारे जीवन में दिखाई नहीं देती, है ना। यहाँ से सुन के निकलते हैं तो हम मतलब मैं भी हूँ आपके साथ, हम सब में ये कमी आ जाती है ना। हम सब में वो पाप का नेचर कई बार इन इन लक्षणों को दिखाने से हटा देता है।
और उस हालात में क्या होता है वो हमने 19वें पद में पढ़ा। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उस विषय में हम उसके सामने अपने मन को आश्वस्त करेंगे। क्या इसका मतलब क्या है? हम में ये सारी लक्षणों की कमियां हैं, और जब ये लक्षणों की कमियां आती हैं तो हम क्या करते हैं? हमारा मन हमें दोष देता है। क्या आपने ये एक्सपीरियंस किया है कि आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से भी शर्म आने लगती है, या फिर परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि हम जानते हैं कि मेरा जीवन ऐसा हो गया है ना? हम कई बार दुखी हो जाते हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं ना। जो हम पतरस कहता है, पौलुस कहता है, मैं जो करना चाहता हूं वो नहीं कर रहा, जो मैं नहीं करना चाहता वही करे जा रहा हूं। वो तक अपने जीवन में इन चीजों को फेस कर रहा है। हम हम कई बार हमारा मन हमें दोष देता है ना। कई बार हमारा मन हमें हमें बोलता है कि बेंजी, तू तू कैसे परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है ना? तू तो ये कर रहा है, तू वहां पे ये बोल के आता है और तुम्हारे जीवन में ये नहीं दिखता। तुम बोलते हो कि तुम प्रभु यीशु मसीह के चेले हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में ये लक्षण दिखते ही नहीं। तुम कई बार अनुपयोगी बातें करते हो। तुम कई बार जो जरूरत नहीं है उन चीजों को करते हो। कई बार हम दूसरों को जज कर लेते हैं। कई चीजों में हम लिखा है कि अपने भाई से प्रेम रखो, 3 बार यूहन्ना कह रहा है ना? एक ही इन तीनों अध्यायों में बार बार कह रहा है अपने भाई से नफरत नहीं कर सकता। वो ये तक कहता है कि जो नफरत कर रहा है वो मरा ही हुआ है, ही इज स्टिल डेड। वो ऐसा कहने के बाद भी हम अपने भाइयों से, मैं अपने भाई से प्रेम नहीं कर पाता, हम में कमियां आती हैं। और उसके बाद हम कई बार एक ऐसे दोष भरे मन के साथ कई बार भर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे यूहन्ना क्या लिखा है? इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उस विषय में हम उसके सामने अपने मन को आश्वस्त कर सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हम ये जैसे यहाँ भाई शब्द आए हैं, तो ये भाइयों की बात लागू होती है कि यहाँ जितने भी हैं, इन सब पे लागू होती सब पे इसमें यूहन्ना कहता है कि इसी से हम जानेंगे, है ना? वो कह रहा है कि अगर हम वचन और जीभ से ही नहीं, अगर काम और सत्य से प्रेम करेंगे तो हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं। मगर उसके तुरंत बाद वो ये कह रहा है, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उस विषय में हम उसके सामने अपने मन को आश्वस्त कर सकेंगे। वो कह रहा है कि इसके बाद ये है तुम्हारी पहचान, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में, तुम्हारा मन तुम्हें दोष दे सकता है। और इसमें हमारे आश्वस्त करने वाली बात क्या है? क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। एक भाग पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 21वां अध्याय, उसके 15 से 17। यूहन्ना 21वां अध्याय, उसके 15 से 17। करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा।
ये एक ऐसा भाग है जहाँ पे हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो परमेश्वर का बहुत प्रभु यीशु मसीह का बहुत एक्टिव एक चेला था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को 3 बार इनकार कर चुका था और एक अच्छे एक फेज में नहीं था, है ना। शायद उसका मन भी उसे दोष दे रहा होगा, क्योंकि वो सब करने के बाद भी वो वापस मछली पकड़ने जाना चाह रहा था। प्रभु उससे 3 बार पूछते हैं, है ना। वो अभी तक मछुआरा था। उसके बाद उसकी क्या पहचान हुई? फिशर्स ऑफ मेन, या फिर मनुष्यों को पकड़ने वाला, फिशर्स ऑफ मेन बन गया। अब उसको एक नई मिनिस्ट्री दी जा रही है। क्या? भेड़ को चरा, मेमने को चरा, भेड़ की रखवाली कर, है ना। कलीसिया को पालन पोषण करने और कलीसिया को की रखवाली करने की एक नई मिनिस्ट्री दी जा रही है उसको। और उससे पहले उससे उस व्यक्ति से जिसका मन उसको दोष दे रहा होगा कि मैंने इस व्यक्ति को इनकार किया, उससे प्रभु यीशु मसीह 3 बार पूछते हैं कि क्या तुम मेरे से प्रेम करते हो। और हम देखते हैं कि आखिरी में पतरस भी यही बात कहता है जो यूहन्ना यहाँ कहता है कि आप तो सब जानते हैं, है ना। हमारा मन कई बार हमारे पाप के उस गंभीरता को भी नहीं समझ पाता, है ना। हमारा मन हमें दोष देता है कि हमने पाप किया है, मगर हम कई बार कैजुअली झूठ बोलते हैं, है ना। और हमारे मन में आता भी है, मगर हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। हम कई बार अपने पापों की गंभीरता को नहीं समझते हैं, है ना। कई बार अगर थोड़ा बहुत समझ आता है तो मन हमें दोष देने लगता है। लेकिन ऐसी अवस्था में भी यूहन्ना कहता है कि क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है ना। इसमें सुकून की बात यह है, उसमें लिखा है अपने मन को आश्वस्त कर सकेंगे। इसमें सुकून की बात यह है कि इस सब के बाद भी, है ना, हम डिस्कस कर रहे थे कि एक विश्वासी में क्या लक्षण होने चाहिए, लेकिन वो लक्षण नहीं है जिसने हमें उद्धार दिया है ना। परमेश्वर के नाम की महिमा, वो लक्षण नहीं है मैं ज्योति में चलता हूं इसलिए मैं बच गया, ऐसा नहीं है। मैं अपने भाई से प्रेम करता था इसलिए मैं बच गया, ऐसा नहीं है। हमारा मन जब हमें दोष देता है तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम प्रभु की ओर देख पाए, जो हमें दोषहीन करता है, जो हमें साफ करता है, जिसने हमें अपना प्रेम दिखाकर, हमने प्रेम कैसे छाना, उसने अपना जान दे दी। हम अपना फोकस हम पर से हटाकर, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ ना करें, हम ज्योति में ना चले, हम प्रेम ना करें। ये सब हमें इसलिए करना है क्योंकि हम बच गए। लेकिन अगर हम नहीं कर पाते तो हम अपना फोकस, मैं बुरा हूं नहीं, मैं तो बुरा ही था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे को अपना पुत्र बना लिया, है ना। परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। हम इब्रानियों उसके 10वें अध्याय में आएंगे, उसके 19 से पढ़ेंगे, 19 से लेके 22। इसलिए हे भाइयों, जब हमने यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। 22 में क्या लिखा है, फिर से पढ़ेंगे उसको। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर। जो हमारा मन हम पर दोष लगाता है वो हमारे कर्मों से ठीक नहीं होगा। वो कैसे ठीक होगा? हम अपने विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए ना। हम बहुत घिनौनी अवस्था में बचाए गए थे मेरे प्रियो ना। हम सुअर थे जो कीचड़ को ही पसंद करते थे। हम बार बार पाप करने वाले एक जीवन को बिताने वाले लोग थे। लेकिन
प्रभु के प्रेम ने हमें बचाया है ना, प्रभु ने बलिदान देकर हमें बचाया है। हम शायद हमारा मन हमें कई बार दोष दे, पुरानी बातें याद करके दुखी हो, है ना, पछताए, वो अच्छा है, लेकिन हमारा उद्धार हमारे कामों से नहीं हुआ ना। हम याद रखें, हम अगर गिरते हैं तो उसमें पड़े ना रहें, हम परमेश्वर से माफी मांग के उसके पास वापस लौटे, है ना। लेट अस ड्रॉ नियर। हम परमेश्वर से माफी मांग, हम गिर जाते हैं, हम पापी हैं, हम गिर जाते हैं, हमसे गलती हो जाती है, इसलिए तो ये लोग सब लिख रहे हैं इस बातों को वचन में। परमेश्वर ने हमें ये वचन इसलिए दिए हैं, ये बात याद दिलाने के लिए कि हम भले ही गिर जाएं फिर भी परमेश्वर हमें रिस्टोर कर सकते। पतरस के जीवन में, है ना, वो कहता है कि प्रभु आप तो सब जानते हैं, प्रभु सब जानते हैं, प्रभु ने सब जानकर हमसे प्रेम किया है तो आगे भी प्रेम करेंगे। हम अपने जीवन में अगर पाप करते हैं तो उसके लिए माफी मांगकर आगे बढ़ सके। अगर हमारे जीवन में ये लक्षण नहीं दिख रहे हैं तो परमेश्वर से माफी मांगे, प्रायश्चित करें, परमेश्वर से बोलें कि मैं ये नहीं कर पा रहा, है ना। उसके बाद हम उसको करने के लिए, उस वैसा एक जीवन जीने के लिए मेहनत करने वाले बन सके। प्रभु हमारी सहायता करें। परमेश्वर की नाम की महिमा हो।